नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज बातचीत करेंगे जनता सरकार मोर्चे की जो ट्रेनिंग हो लिए खुशखबरी है। जो भाई लोग देवेंद्र बल्हारा जी को जानते हैं, पहचानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ चुका है फिर से। और 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन फिर से जुलाना में ट्रेनिंग होने जा रहा है और आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, मिल सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। और अब बताता हूँ वीडियो का असली मुद्दा। जब से हमने अनाउंस किया हुआ है कि पूरे असम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्टों में हम लोग मिलने जाएंगे लोगों से, तब से काफ़ी सारे कॉल आ रहे हैं हमारे पास। और सबसे ज़्यादा जो कॉल है ना वो है लोन के मुद्दे के ऊपर। देखिए, लोन के मुद्दे पे बात करना ज़रूरी भी है और मैं नहीं समझता जो उतना भी ज़रूरी है। हाँ, जिनका ज़मीन जा रहा है, मान लो घर द्वार जा रहा है, वो ज़रूर इस काम को आगे बढ़ाए। बाकी कोई मैटर नहीं है उतना बड़ा, मगर समझना होगा इस बात को, जो लोन का मुद्दा क्या है। देखिए, लोन जिन्होंने ले रखा है, अगर आप दे नहीं पा रहे हो तो ही इस काम में आगे आइएगा। और जो दे पा रहे हैं वो दे दीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझ पाना। इतना आसानी से कोई नहीं समझेगा। वीडियो देख के हर कोई समझ जाते हैं कि हाँ, लोन का मामला जो है बहुत आसान है। हाँ, समझने में के लिए बहुत आसान है। लोन देना नहीं है, बस ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा मन में ख्याल आ जाएगा, मगर उसको कर पाना उतना ही मुश्किल है। हाँ, करने के लिए हिम्मत चाहिए और मुंह से बोलना होगा, सीखना होगा और जानना होगा ये क्या क्या लॉ है, इसमें कौन से इसमें एक्ट है, ये सारे सरफेसी एक्ट क्या है, उसके बाद इन्होंने लोन में हमें दिया क्या है, तो ये सारे समझने होंगे आप लोगों को। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना एक जो है बात जो है मैं बता रहा हूँ, जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं और लोन के मुद्दे पे है, उनका कोई मैटर है, फंसा हुआ है, दे नहीं पा रहे हो तो आगे आओ, और दे पा रहे हो तो दे दो भाई। क्योंकि मैं सबको कहना चाहता हूँ, मेरा भी लोन था और मैं खुद इस मामले में आगे आया जब, तो पता चला जो भाई हाँ डिफ़िकल्ट है, टाइम लगेगा समझने में, और समझने के बाद तो बिल्कुल फ्री माइंड ऐसे वीडियो बना भी सकते हो आप लोग। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा जो कि लोन उन्होंने दिया कैसे। देखो, बैंक लोन देता है, आपका सारा जो है डॉक्यूमेंट्स खंगाल के, एक एक बारीकी से जांच करके, आपका आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आप कहाँ रहते हो, आपके कुछ गारंटर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर, आपके पिताजी माताजी कौन है, रिश्तेदार में कौन है, क्या करते हो, A to Z खंगालते हैं। मगर आप लोग कभी भी बैंक का कुछ खंगालते नहीं हो, यूँ तक भी नहीं पूछते जब हाँ आपका ज़मीन कहाँ है, बैंक जो हमें पैसा दे रहा है उसका अकाउंट कौन सा है, कौन से अकाउंट से आप मुझे रुपया दे रहे हो या पैसे दे रहे हो या क्या दे रहे हो, ये कभी नहीं हमने पूछा। तो ये आपको पूछना सीखना होगा। देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है क्या पूछना है, फिर से बता देता हूँ। जब भी किसी का मैटर फंसा हुआ है तो एप्लीकेशन लिखिए, उस बैंक को दीजिए, पूछिए उसमें जो आपने जो मुझे लोन में क्या दिया और क्या दिया ये पूछिए, कितना दिया ये पूछिए, कौन से नियम के अनुसार दिया ये भी पूछ लीजिए। अगर वो बोलते हैं मैंने तुम्हें रुपया दिया, लिखित में दिया, तो तब पूछिए रुपया का स्टैंडर्ड क्या है, रुपया का मापक क्या है, रुपया का वजन क्या है। क्योंकि ये जो नोट दे रहे, बैंक नोट दे रहे, लीगल टेंडर है, किसके बदले,
ये रुपये के बदले, इसलिए उसमें लिखा हुआ है मैं धारकों को 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये देने का वादा करता हूँ। हर एक नोट में अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये आपको समझना होगा। तो ये लिखा क्यों है? अगर ये रुपया होता तो वहाँ पे रुपया क्यों लिखा हुआ है दोबारा उस पर्ची में, उस कागज़ के नोट में रुपया नहीं लिखा होता। अगर ये रुपया होता तो असल में ये रुपया नहीं है, ये उसका लीगल टेंडर है। इसके बदले मतलब रुपया के बदले में ये चलेगा। जिस दिन आप मांगने आओगे उस दिन ये दोगे, वापसी करोगे मुझे, मैं तुरंत ये पैसा दूंगा। ऐसा लिखा हुआ था पहले वाले में। आज जो ये नोट चल रहा है बैंक नोट, ये नकली है क्योंकि इसमें फेरबदल कर दिया गया है अपनी मर्जी से आरबीआई ने, और हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। आप लोग मान रहे हो जो कि मैं मान रहा हूँ ये रुपया है, आप मान रहे हो इसलिए चल रहा है। जिस दिन आप मानना बंद कर दोगे और बैंक से मांगना शुरू कर दोगे, भाई मुझे ये रुपया दे दो, ये रुपया चाहिए जो लिखा हुआ है, उस दिन बैंक यहाँ से भाग जाएंगे। मगर उसके लिए संख्या बल होना चाहिए। इसीलिए जो भी इस केस के लिए लड़ते हैं जो, तो वो वायरल नहीं करते वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत सारे हैं लोगों ने डाल रखा है। वो वीडियो पब्लिकली वो लोग जाने ही नहीं देते, पहुंचने नहीं देते, बात पहुंचने ही नहीं देते। जैसे करते नहीं है वायरल हो जाए, लाखों मिलियनों में चला जाए, वैसा करने नहीं देते। वो 1000-2000 लोगों में सीमित रख देते हैं उन वीडियो को। मगर हर सबके घर में लोन है आज की डेट में, किसी न किसी चीज़ में। और महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा गुट जो है समूह बना के दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं को टेंशन दिया जा रहा है। टेंशन से उनका बीमारी बढ़ते जा रहा है, उनका बच्चा होने का क्षमता भी ख़त्म होते जा रहा है, और लड़ाई झगड़ा घर में, गृह कलेश, ये सारे हो रहे। याद रखिएगा, जिसके घर में लोन नहीं है उनके घर में कोई अशुभ चीज़ें नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। और मैं तो ठान लिया है भाई, पैसे मैंने 2,46,000 लिया था, आप लोगों को बताता हूँ 1,60,000 दे चुका हूँ। मगर 1,60,000 मेहनत मतलब रुपया दिया है मैंने बैंक नोट लिया नहीं था, इन लोगों ने मुझे डिजिट दिया है। इसको आपको समझना होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी भी जो भी भाई देख रहे और जो भी भाई आसाम से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए खास बात है जो आपके लिए जनता सरकार मोर्चे की तरफ से फिर से एक नया ट्रेनिंग शुरू होने वाला है जुलाना में, जुलाना जींद में। आप आइए, स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से शुरू होने वाला है। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, बाकी डिटेल्स ले सकते हो, कौन सी तारीख को कितने तारीख को पहुँचना है। अपना शेड्यूल बना लो। जो भी लोग जाना चाहता है, जो आसाम के लोग हैं वो 3 दिन लगेंगे आने में जुलाना में, तो 3 दिन पहले से ही ट्रेनिंग के लिए अटेंड लिस्ट बना लो। जो मैं इतना तारीख को इतना यहाँ पे पहुँचूँगा, क्या क्या सवाल करना है, क्या क्या पूछना है, ये सारे चीज़ें ट्रेनिंग में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। जिन्हें लगता है नहीं मैं देवेंद्र बड़ारा जी से ही सुनने वाला हूँ, उनसे ही जानकारी लेने वाला हूँ। और मुझे जो पता चला है जनता सरकार मोर्चे से, जो उनसे पूछने की कोई बात ही नहीं होता है। जब लोग इतना बता देते हैं, इतना जानकारी दे देते हैं, और हमें कॉपी देखने को मिल जाता है आरटीआई की कॉपी, उसके बाद जो भी मतलब वो लोग कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं, मगर वो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्से में कर रहे हैं। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है जो रियल में ये कैसे हो रहा है, क्योंकि सबके घर में लोन है और सभी लोगों को पता होने के बावजूद भी डर रहे कुछ लोग। और डर इसलिए रहे जो यार इसके बाद हमें क्या होगा। भाई पूरा जो सिस्टम है ना, ये धरती पे चल रहा है आज की डेट में, पूरी के पूरे सिस्टम 13 फैमिली के पास है। ये पूरा सिस्टम चलाने वाला हथियार, सारा कुछ A to Z उन 13 फैमिलियों ने हमें कब्जा कर लिया मुट्ठी में अपने।
और उससे निकलना है तो ये एक मौका है आप लोगों के लिए। आइए 10, 11, 12, 13 सितंबर को जुलाना में जींद में ट्रेनिंग है, सत्संग है, बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। और वहाँ पे आके आप अपना प्रश्न पूछिए, जानकारी लीजिए और आप ना जो भी दिमाग में भरे हुए भूसी है उसको कचरे को मतलब उस कचरे को बाहर निकालिए और कुछ जो दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर जानने की कोशिश करिए। नहीं तो आने वाला पीढ़ी बर्बाद होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आजकल जो जो वीडियो आ रहे हैं हमारे सामने, जो क्या ही कहूँ, बहुत ही शर्मनाक, मतलब ऐसा कीर्ति जो आजकल बच्चे जो है वो सामने, बाप के सामने, माँ के सामने, कैमरे के सामने, मतलब चुम्मा चाटी, ये सब मतलब क्या ही हो गया है। मतलब देश को क्या होते जा रहा है, बाप को वही बोलते हैं। भाई साहब क्या ही बताऊँ, मतलब क्या लड़की वाले लड़कियां आजकल क्या होते जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लड़के तो बिगड़ ही गए और ये सर्वनाश होने वाला है आने वाले टाइम में। या हर घर का एक मतलब बिंदु हो जाएगा जो नहीं, हमारा लड़का तो हमारा बात ही नहीं सुनता। ये याद रखिए। तो क्यों नहीं सुनता वो आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने जो सिस्टम दिखा रखा है, जो सूट बूट पहनने वाला आदमी सब सही है, ये बात एक दिन आपके लिए एक जहर बन के निकलेगा, याद रखिएगा। और मैं देखिए मैं कैसा चलता हूँ, देखो हाफ पैंट पहन के मैं चल देता हूँ, कहीं भी काम भी करता हूँ हाफ पैंट पहन कर, जैसे एकदम नॉर्मल गांव में, कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों को, गांव में जैसा रहता हूँ वैसे ही मैं बाहर भी रहता हूँ। मुझे सूट बूट पहन कर दिखाना नहीं है लोगों को जो मैं ऐसा हूँ, इतना नॉलेज है मेरे में। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं हर जगह में बताता हूँ लोगों को, तो लोग बोलते हैं अरे तू कहीं पॉलिटिक्स जोड़ ले या पॉलिटिक्स में शामिल हो जा, फलना ढिमकाना, ज्ञानी बाबा बन चुका है। असल में ज्ञानी बाबा कुछ नहीं है, ये बस समझ बूझ का बात है। जिसका बात समझ बूझ है, समझेंगे, वो इस काम को आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो आप लोग एक दिन ये विनाश जो आने वाला विनाश है इल्यूमिनाती का ग्रुप का, जो ये 13 फैमिली है, और ये 13 फैमिली क्या करने वाले हैं आपको यकीन नहीं है। मैं और भी बातें बताता हूँ आप लोग को। अभी जो देखिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ, वर्ल्ड में जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं जानते हो? ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं, उनको बलि चढ़ाया जा रहा है, सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट पे जा रहा है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते करते इतना दूर तक पहुंच चुके हैं, ये वो लोग 80 साल गुजर गए हैं, 80 साल हो चुके हैं मान के चलिए। और 80 साल से ये जो चल रहा है, इन्होंने पूरा मतलब तिनका छान लिया है। उन लोगों ने पता कर लिया है जो लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या बोलने के बाद वो लोग क्या रिएक्शन करेगा, ये सारे चीज़ें नॉलेज हो चुका है उन लोगों को। और वो लोग अभी एकदम आखिरी पड़ाव में हैं, उनको पता चल चुका है ये मनुष्य अभी बदलेंगे नहीं, चेंज होंगे नहीं, इनको ख़त्म करना बहुत आसान है। तो इससे बचना है तो जागो और जनता सरकार मोर्चे से जुड़ो। बाकी तो ऊपर वाला है, देखते क्या करते हैं। परमात्मा है, हम लोग परमात्मा पे विश्वास करते, खुद पे विश्वास करते हैं। ये गलत धंधे पे हम ना जाए, गलत रास्ते पे ना चले, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो लोग ना आजकल बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, और कॉल से ऐसा लगने लगा है जो मुझे जो सबके घर में लोन है, और ऐसे नहीं 1-2 लाख, मेरा तो कुछ भी लोन नहीं है, करोड़ों का लोन है, ऐसे कॉल आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, आइए आप लोग जुलाना और ट्रेनिंग अटेंड करिए। और हम लोग तो चल ही रहे 1 तारीख से असम की टूर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज का वीडियो इतना ही, और बातें बहुत कुछ कर चुका हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता जो ये वीडियो कुछ ही मतलब लोग देखेंगे पूरे अच्छी तरीके से।
समझेंगे, वो लोग 2-4 सेकंड देखेंगे, स्किप करके चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, स्किप करिए और हम ऐसे बोलते जाएंगे।